ओके बच्चों, तो आज हम बात करने वाले एनओएसटी के 41 से, है ना। अब तक हमने 40 क्वेश्चन कर रखे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे 41 क्वेश्चन से, ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। इसमें हमें क्या कह रहा है, ये इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन हो रही है, ए से बन रहा है बी प्लस सी बन रहा है, आपको दे रखा है रेट कांस्टेंट। अरे भैया रेट कांस्टेंट दे रखा है, तो रेट कांस्टेंट से अगर मुझे पता करना हो ऑर्डर, तो कैसे पता करेंगे, देख लो, है ना। ये रहा मोलर पर सेकंड। अगर मोलर पर सेकंड लिखा है मतलब ये अपना क्या है, जीरो ऑर्डर है, ठीक है। तो चल गया पता हमें ये रिएक्शन कैसे है आपकी, इट इज़ जीरो ऑर्डर, ठीक है। और क्या बोला है, ए से बन रहा है बी प्लस सी। ओके, पूछा क्या है, इफ वी स्टार्ट विथ 1 मोलर ऑफ ए, मतलब कि आपको जो ए दे रखा है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज ए नॉट, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1 मोलर। और पूछा क्या है आपसे, देन व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आफ्टर 10 मिनट, ठीक है। चलो, तो अगर बात करूँ मैं यहाँ पे, है ना, तो इसका फॉर्मूला, तो अगर मुझे निकालना हो टी टाइम पे 10 मिनट पे क्या बनेगा ए, तो फॉर्मूला सिंपल उसका होता है ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस में के टी, ठीक है ना। हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे ए टी क्या है, ये वो कंसंट्रेशन है जो बचा होगा 10 मिनट के बाद, टी टाइम के बाद मान लो, ठीक है। तो लगाओ जल्दी से, व्हाट इज़ ए नॉट इज़ 1, व्हाट इज़ के आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 10 की पावर -3। अगर आप देखोगे ये वैल्यू जो दे रखी है आपको यहाँ पे, ये आप सॉल्व करोगे तो इट इज़ -3 मोलर, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, के की यूनिट में दे रखा है सेकंड, तो भैया हमारा जो टाइम होगा ना उस टाइम में आना चाहिए सेकंड। हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है मिनट के अंदर, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे टाइम को लेंगे किसके अंदर, इसको लेंगे अपन यहाँ पे इन सेकंड, तो क्या होगा 10 × 60, तो आंसर इज 600। ये कितना होगा फिर आपका, इट इज़ 600। तो अल्टीमेटली व्हाट इज़ योर आंसर, तो जब आपका आंसर आएगा वो आएगा अपना, इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस में 0.6, तो आंसर इज़ 0.4, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके अलावा आपको अगर निकालना हो कि बी कितना, मतलब बी कितना होगा, बना होगा, है ना, बिकॉज ए खत्म हो रहा है तो बी बनेगा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, एक्स इक्वल टू के टी करके। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू के टी। एक्स क्या होता है वैसे, ये वो कंसंट्रेशन है बी का जो बना होगा टाइम टी पे, आपको मिलेगा बर्तन के अंदर, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू के टी हो गया आपका। व्हाट इज़ के हमें दे रखा है कितना, -3, और इनटू में क्या करेंगे अपन यहाँ पे 60 × 10, है ना, टाइम 600 सेकंड, 10 मिनट के बाद की बात कर रखी है आपसे। तो जो आपका यहाँ पे आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 0.6, ठीक है। तो ये जो कंसंट्रेशन दिख रहा है आपको यहाँ पे 0.6, ये जो कंसंट्रेशन है और ये बी का होगा, है ना, इट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ बी। और इसके अलावा जो ये वाला है, ये है आपका ए का कंसंट्रेशन। चेक कर लो ऑप्शन कौन सा आ रहा है आपका, तो ए जो होगा वो कितना होगा, 0.4 एंड बी होगा 0.6। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर आंसर, ठीक है। आओ जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। और हाँ, एक लॉजिक भी इसका है कि पहले ये 1 था, इसमें से कितना घट गया, अब हाँ बाद में कितना हो गया, 1, ये 1 था, अब ये जो हो गया ये हो गया 0.4, है ना, बिकॉज पहले 1 था अब हो गया 0.4, तो कुछ घटा होगा। और कितना घटा होगा, तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि 1 से 0.4 होना मतलब 0.6 घटा होगा। तो अगर 0.6 से घट रहा है तो ये 0.6 बनेगा। ये भी लॉजिक ही करने का, आप चाहो तो ऐसे कर लो, या तो यू कैन डू कि भैया 1 से 0.6 हो गया मतलब 0.6 घटा होगा, तो ये क्या होगा, 0.6 बना होगा, ठीक है। ओके, आ जाओ 42 क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कोई पूछे क्वेश्चन में कि कितना बी, ऐसे जीरो ऑर्डर क्वेश्चन हो, अगर वैसे ये क्वेश्चन जो जीरो ऑर्डर का होगा, क्यों जीरो ऑर्डर का होगा देख लो यहाँ पे, इट इज़ मोलर पर मिनट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे कि रिएक्शन खत्म कब हो रही है, बिकॉज थोड़ा सा इसमें होता है, जीरो ऑर्डर में पता करना पड़ता है हमें कि रिएक्शन खत्म कब हो रही है। फर्स्ट ऑर्डर भैया तो वो तो इन्फिनिटी होती है ना, रिएक्शन कभी खत्म ही नहीं होती है, लेकिन इसमें खत्म होती है। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, हमें यहाँ पे दे रखा है के होगा अपना 0.6 मोलर पर मिनट इनवर्स, ठीक है। हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, अगर हमने ए जो लिया है, ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन लिया ए का, वो कितना लिया 1 मोलर, तो पूछा क्या है, क्या होगा कंसंट्रेशन बी का, क्या होगा कंसंट्रेशन बी का 100 पे और 200 सेकंड पे, 100 सेकंड पे और 200 सेकंड पे, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये पूरी कहानी है। आओ चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखो पहले आप क्या करो, पहले आप यहाँ पे निकाल लो टी हाफ, मतलब टी 100%, मतलब रिएक्शन ख़त्म कब हो रही है। तो फॉर्मूला क्या होता है जीरो ऑर्डर में, इट इज़ ए नॉट बाई के, है ना। व्हाट इज़ ए नॉट 1 एंड व्हाट इज़ के 0.6,
ठीक है। तो कितना होगा फिर आपका वैल्यू, ये होगा 10/6, ये होगा मिनट में। और हाँ, हमारे क्वेश्चन में ना जो सारी कहानी बात कर रखी है टाइम की, वो दे रखा है सेकंड में। तो क्या करेंगे अपन इसको, हम इसको कर देंगे सेकंड, मतलब कि 10/60 इंटू में 10/6 इंटू 60, तो मेरा जो आंसर आएगा कितना आएगा, 100 आएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि 100% 100 सेकंड के बाद आपकी रिएक्शन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये कि 100 सेकंड बाद रिएक्शन ख़त्म हो चुकी है। तो अगर मान लो 100 सेकंड पे रहा होगा x मोलर, तो एक बात पक्की है कि 200 में भी क्या रहेगा, रहा होगा वो 2x मोलर, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं दोनों हमारे पास क्या होगा। और हाँ, आप यहाँ पे निकाल लो कि 100 सेकंड पे कितना बना होगा, वो चेक कर ले, चलिए चेक कर लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो AT कितना होगा, A0 माइनस KT होगा, है ना। हमें बोला है कितना कंसंट्रेशन B कितना बनेगा, तो लगा दो फॉर्मूला यहाँ पे आप x KT करके, है ना। अगर आपको B निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं फिर, x KT। व्हाट इज़ K इज़ हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 0.6, और टाइम इज़ व्हाट, टाइम हमें दे रखा है यहाँ पे किस में दे रखा है, सेकंड में। तो क्या करोगे फिर आप, सेकंड में दिया हो तो इसको डिवाइड कर दो आप किसे, 60 से, बिकॉज अगर टाइम सेकंड में दे रखा है और K की यूनिट मिनट में तो दिक्कत है फिर। तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट इसको करना पड़ेगा किस में, मिनट में करना पड़ेगा फिर। तो क्या कर दिया मैंने, 100/60 कर दिया, है ना, मिनट में आ गया वैल्यू ये। अब क्या होगा, अब यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हो गया, और हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको यहाँ मिलेगा 0.1 इंटू में 100 डिवाइड बाई में 10। तो सॉल्व कर लो इसे आप यहाँ पे, आंसर इज 1। सही है, कैसे 1 होगा, देखो ये 0 से 0 पड़ गया यहाँ पे, और 0.1 इंटू 10 कितना होगा, 1 होगा। तो मतलब जो बर्तन में B मिलेगा आपको, B 100 सेकंड बाद कितना मिलेगा, 1 मोलर मिलेगा। हमें इतना पता है कि कंसंट्रेशन जो अपना यहाँ पे है। और हाँ, एक और चीज़ है इसमें, एक पंगा इसमें ये है ना कि A से बन रहा है 2B, है ना। तो अगर इसका x ख़त्म होता है तो इसका x बनेगा, तो बेसिकली आपका जो B बनने वाला है वो 2x बनेगा। मतलब ये जो निकाला हमने यहाँ पे, ये x है, बट एक्चुअल में जो B बनेगा आपको क्या बनेगा, वो बनेगा ट्वाइस ऑफ x, है ना। ये फॉर्मूले से हम ये x निकालते कितना, एक पार्ट बनने वाला है, और यहाँ डबल बन रहा है A का, है ना, बिकॉज अगर ये एक खत्म होगा 2 बनेगा ये। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक खत्म हो रहा है तो ये 2 बनेगा, मतलब कि अगर ये 1 मोलर खत्म हो रहा है तो B कितना बनेगा, डबल। तो 2 इंटू 1 कर दो, आंसर इज 2 मोलर। मतलब कि जो बर्तन हमारा होगा उसमें B कितना होगा, 2 मोलर होगा। कब, 100 सेकंड बाद। तो भैया अगर 100 सेकंड पे 2 मोलर है तो 200 पे कितना होगा, सेम होगा। क्यों, बिकॉज रिएक्शन तो खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन में सेम नंबर नहीं आ रहा है ना, आंसर ये आना चाहिए वैसे। देयरफॉर इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इट इज़ D, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा है हमें ये है कि वो जो पहला क्वेश्चन था इसके पहले वाला जो हमने किया अभी पीछे वाला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में T½ और T 100% क्या आएगा। देखो इतना पता है हमें, T½ जो होता है वो A0/2K होता है, और हाँ हमने ना T 100% निकाल लिया पहले से, ठीक है। मतलब T कंप्लीशन मतलब कि T 100% वो निकाल दिया पहले से, है ना, A0/2K। तो T 100% कितना हमारा आया था, जो निकाला था हमने A0/K करके, ये कुछ हमारे पास कितना था, ये 1 मोलर कुछ था, ऐसे कुछ चेक कर लो। हाँ, इट इज़ 1 एंड इट इज़ 0.6। तो ये सॉल्व किया था हमने, तो 1/6/10 होगा, 0.6 है तो इट इज़ 10/6, बट ये आंसर मिनट में है, हमें किस में चाहिए, सेकंड में। तो क्या होगा फिर, ये 10/6 इंटू 60, आंसर इज 100 सेकेंड। तो ये हो गया हमारा T 100%। सिमिलरली यू कैन फाइंड T½ निकालोगे आप, तो T½ क्या होता है, A0/2K होता है, ठीक है। और यूजली देखोगे ना, तो अगर T 100% 100 है तो T½ आधा हो जाता है, $4. तो अगर मान लो इसका आंसर 50 आ रहा है तो यहाँ 25 आएगा, तो ये 100 है तो ये क्या होगा फिर, इट इज़ 50 सेकेंड, ठीक है। तो 50 और 100 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर C विल बी योर आंसर, ठीक है। और इसे मूव करते अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा फॉर्मूला बेस है ना। तो हमें बोला है कि इसमें क्या क्या होने वाला है। देखो ये जो देख रहा है फोर्थ ऑप्शन, आपको फोर्थ ऑप्शन ये हमने पढ़ा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर में आता है, तो क्या होगा, तो हमारा Q जो होगा वो 4 होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें Q 4 आ रहा है, तो ऐसा हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ठीक है। हालांकि फिर भी मैं आपको बाकी ऑप्शन दिखाता हूँ वेरीफाई करके। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, T 100% A0/K आता है ना, 100% A0/K, ये कहाँ पे आता है, ये 0 ऑर्डर में आता है, ठीक है। तो जो P वाला होगा वो क्या आएगा, वो 2 आएगा, देखो मैच कर रहा है 2। अब चेक कर लो R वाला, R मतलब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। देखो अगर आपका रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है तो उसमें एटलीस्ट, है ना, उसमें एटलीस्ट
क्या हो सकता है, देखो दो ऑप्शन मिल रहे खाली हमें ये, तो आप देखोगे ये वाली पॉसिबिलिटी मतलब हो सकती नहीं भी हो सकती है, बिकॉज रेटेंट का होना और ऑर्डर दोनों में फ़र्क है ना। अगर मान लो एक ही रेटेंट तो भी आपका ऑर्डर 2 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये देखेंगे ऑप्शन, देखो ये वाला ऑप्शन। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे टी हाफ जो होता है डायरेक्टली क्या होता है, ए नॉट की पावर 1 माइनस में एन होता है, ठीक है। अगर मुझे निकालना हो रिश्ता टी हाफ का ए नॉट से फॉर सेकेंड ऑर्डर, तो यहाँ पे एन क्या पुट कर देंगे अपन, वो पुट कर देंगे अपन 2, तो इट इज़ ए नॉट 1 माइनस में 2। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टी हाफ इज़ इन्वर्सली ऑफ ए नॉट की पावर -1 एंड ए नॉट की पावर -1 मतलब कि इट इज़ टी हाफ इन्वर्सली ऑफ हाफ ऑफ ए नॉट। तो ये आपका ऑप्शन आएगा, मतलब कि ये कहने कहीं आएगा ऊपर। तो देयरफॉर जो अपना आर होगा वो 1 होगा और एस जो होगा वो अपना क्या होगा, वो 3 होगा, ठीक है। बस ये कहानी है। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा बी, ठीक है। हालांकि हमने पहले आंसर ला दिया था देख के, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ए से मिल रहा है बी प्लस सी, आपको दे रखा है इनिशियल कंसंट्रेशन जो कितना दे रखा है, इट इज़ 0.1 मोलर। और क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ़ ए इज इक्वल टू 0.08, मतलब कि टाइम टी के बाद क्या हो गया, ये जो वैल्यू थी ए की जो 1.1 थी वो 0.08 मोलर हो गई। कब हुई, 10 मिनट के अंदर। तो पूछा क्वेश्चन में क्या है आपसे पूछा है व्हाट इज़ टी सांबर परसेंट, मतलब 100%, एंड व्हाट इज़ टी 50%, मतलब टी हाफ पूछा है आपसे। देखो कोई भी रिएक्शन दे रखा होगा आपको, तो आपको एक काम करना है कि आपको पहले निकालना है के की वैल्यू, ठीक है। तो अभी मुझे इतना पता है कि इन दोनों का रिश्ता होता है। एक फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा है जीरो ऑर्डर में, ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस में के टी, ठीक है। एंड व्हाट इज़ ए टी, चेक कर लो ए टी आप यहाँ पे, ए टी इज़ व्हाट 0.08 एंड व्हाट इज़ ए नॉट 0.1 माइनस में के निकालना है। एंड टाइम जो लग रहा है कितना लग रहा है, वो लग रहा है 10 मिनट। तो क्या होगा 0.1, अब के टी को यहाँ भेज दो आप, के इंटू 10 को, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 10 के इज इक्वल टू क्या होगा 0.1 माइनस 0.08, ठीक है। बाद अगर आप सॉल्व करते हो इसे आप, तो इट इज़ 0.1 माइनस 0.08, इट इज़ 0.02 एंड अल्टीमेटली के इज़ व्हाट 0.02 बाई में 10, आंसर इज 2 इंटू -3 होगा ये सॉल्व करने पे। तो ये क्या आ गया आपका यहाँ पे, के आ गया है, ठीक है। अब के आने के बाद हमें करना क्या है, हमको के चाहिए था क्या, हमको के तो नहीं चाहिए ना। और हाँ, इस ऑप्शन जो यहाँ पे के दे रखा है उन्होंने, बट आपसे के नहीं पूछा है, इस तरह फंसाता है हमें एग्जामिनर। आपको पूछा है व्हाट इज़ सी 100%, तो निकालो ये टी 100%, ए नोट बाई के होता है, व्हाट इज़ ए नोट 0.1 और नीचे क्या होगा आपका यहाँ पे के मतलब 2 इंटू 10 की पावर -3। तो ये क्या होगा ऊपर ये कटेगा ऐसे, ये -1 है ना, ये अगर ऊपर भेजोगे आप तो ये बनेगा आपका 10 की पावर 2 बनेगा, नीचे 2 है, तो टी सांबर परसेंट इज 50, इट इज़ 50। तो अगर आपका आंसर 50 है तो टी हाफ कितना आएगा, है ना। हमने पढ़ रखा है कि जीरो ऑर्डर में क्या होता है, टी 100% को हाफ करने से टी 50% मिल जाएगा आपको। तो आंसर इज 25। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, 25 और 50, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में खाली आपको पहले के निकालना था, के निकालने के बाद हमको ये कर देना है पूरा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको टी हाफ दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है टी हाफ आपको, टी हाफ इज़ 10 मिनट, और बोला है ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। याद रखें अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसमें जो मोलिकुलरिटी होती है वही ऑर्डर होता है। और व्हाट इज़ मोलिकुलरिटी, रिएक्टेंट की तरफ कितने मोलिक्यूल दिख रहे हैं आपको, इन रिएक्टेंट कितने मोलिक्यूल दिख रहे हैं आपको दिख रहे हैं इसके अंदर एक मोलिक्यूल, मतलब कि इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 1 होगा। तो भैया ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। बहुत ही अलग तरीके से बता रखा है क्वेश्चन में कि इसका ऑर्डर क्या है। बोला है एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री में जितने मॉलिक्यूल होते हैं वही उसका ऑर्डर होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल दिख रहा है मैक्स, है ना, रिएक्टेंट की तरफ, तो ऑर्डर क्या होगा इसका 1 होगा। और हमको दे रखा है टी हाफ, बोला ये है क्वेश्चन में कि टाइम कितना लगेगा क्या होने में, एक्स का कंसंट्रेशन रिड्यूस होकर 10 हो जाए, 10% हो जाए। तो इतनी बात पक्की है कि स्टार्टिंग में जो आपका एक्स रहा होगा, एक्स है ना, हम मान लेते हैं उसका कंसंट्रेशन ए नॉट है, वो कितना रहा होगा 100% रहा होगा। स्टार्टिंग में कितना रहा होगा एक्स आपका 100% रहा होगा। अब क्या हो गया, वो 10 हो गया है ऐसा बोला है, तो 80 कितना हो गया आपका 10%। अब पूछा क्या आपको कि बताओ ये 10% होने में टाइम कितना लगेगा। तो याद रखें ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक तरीका होता है, पहले आप के निकालें। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको पहले के निकालना होता है कि इसे निकालना है, बिकॉज बिना के कहानी कुछ होगी नहीं, ठीक है। तो हम के जल्दी से निकालते हैं अपने यहाँ पे, और हमें के निकालने के लिए टी हाफ चाहिए, और मोस्टली क्वेश्चन में आपको टी हाफ देता है ताकि आप के निकाल लो, ठीक है। तो के आपको होगा यहाँ पे, वो क्या होगा 0.693 बाई टी हाफ, है ना, फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने। और मैं कहूँगा आपको कि आप ना इसे लिखे खोल के,
0.693 क्या होता है वैसे, इट इज़ 2.303 इंटू log 2 डिवाइड बाई में टी हाफ। एंड व्हाट इज टी हाफ? टी हाफ क्वेश्चन में दे रखा है आपको यहाँ पे, जो कि है आपका कितना 10। अब इसको आप छोड़ दो ऐसे कैसे, इसको 1 बोल दो। मैं कहूँगा कि आप ये सॉल्व मत करना, ये सॉल्व नहीं करोगे ये पूरा पार्ट तो आपको काम आएगा। क्यों? बिकॉज जैसे हम के पुट करेंगे किसी इक्वेशन में तो उस इक्वेशन में पक्का 2.03 आने वाला है, तो ये और वो कट जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आता हूँ एक्चुअल क्वेश्चन पे। हाँ ना, मुझे यहाँ पे टी निकालना है, लगाओ फॉर्मूला के का आप यहाँ पे। तो के क्या होता है 2.303 बाई में टी, और क्या होगा लॉग में A0 बाई 80। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे, ये के चिपका देंगे यहाँ पे, बिकॉज के क्या होता है सेम होता है कोई भी रिएक्शन के लिए। तो के डाल दिया मैंने यहाँ पे, तो ये बनेगा 2.303 log 2 डिवाइड में 10 इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग में A0, व्हाट इज़ A0 100। बाद में कितना हो गया कंसंट्रेशन आपका 10 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, धीरे से बिना आवाज़ किए ये काट देना है ऐसे, और ये जो वैल्यू होगी कितनी बनेगी log 2। log 2 कितना होता है 0.3, नीचे 10 आएगा, और 1 बाई टी ये बनेगा log 10। log 10 कितना होता है 1 होता है। तो अल्टीमेटली 10 जो मिलेगा आपको कितना मिलेगा, वो मिलेगा 10 बाई 0.3, एंड 10 बाई 0.3 इज़ व्हाट 100 बाई 3। तो आंसर इज़ 33.3333। चेक कर ले कौन सा ऑप्शन इसके आसपास है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन जो है कौन सा आपका, बी ऑप्शन। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में के को सॉल्व मत करना पूरा, बिकॉज ये वैल्यू आप यहाँ डालते हो अगर आप, तो ये वैल्यू कटने वाली है। ठीक है, ओके, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 47। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास शुगर था, है ना, उसका जो कंसनट्रेशन है ना, उसको हमने क्या किया, कुछ मतलब उसको हाइड्राइज किया, कुछ रिएक्शन की उसकी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता अपने को। हमें क्या बोला है कि इसकी वैल्यू जो थी वो 0.2 से 0.1 हो गई। टाइम कितना लगा, 5 घंटा। ठीक है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, 0.2 से 0.1 में कितना टाइम लगा यहाँ पे, 5 घंटा। अगर देखो यहाँ पे एक चीज़ पढ़ रखी है ना, कि जो टी हाफ होता है, टी हाफ वो होता है 0.693 के होता है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, और ये जो वैल्यू है 0.693 ये कांस्टेंट होती है। के भी क्या होता है कांस्टेंट। अरे भैया, तो अगर ये पूरा कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये कि टी हाफ कांस्टेंट होता है। मतलब कि अगर आपको 10 से मान लो 5 ले आना हो, मान लो 10 मोलर था, 10 से 5 हो गया, लेटर टाइम लगता है उसके अंदर, मान लो लगा 2 घंटा लगा। अब मान लो आपने अगर 5 से 2.5 कर दिया, मतलब 5 से अगर 2.5 हो रहा हो तो भी सेम टाइम लगेगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो टी हाफ होता है वो होता है कांस्टेंट। वो कभी डिपेंड नहीं करता कि आपने लिया कितना है। 10 से 5 होना हो तो 2 घंटा हो रहा है मान लो, तो 5 से 2.5 भी क्या होगा, 2 घंटा होगा ऐसा। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ देख लिया, मुझे यहाँ वेरीफाई करना है कि टी हाफ क्या आ रहा है कांस्टेंट, क्या टी हाफ सेम लग रहा है। अगर हो रहा है मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है। अगर टी हाफ का अगर आपका अलग ऐसा ना हो रहा हो, मतलब अगर आपका टी हाफ कांस्टेंट नहीं हो, तो हम ये कहेंगे इट इज़ अलग कुछ ऑर्डर हो सकता है। बट मोस्टली क्वेश्चन में ये मतलब फर्स्ट ऑर्डर पाया जाता है, ऐसे फर्स्ट या 0 ऑर्डर। ठीक है, आओ चेक करते हैं अपन। तो देखो 0.2 से 0.1 हुआ, तो इसका यहाँ पे टी हाफ दिख रहा है ना, मैं ये हाफ हो गया। इस पर टाइम कितना लगा आपका, 5 घंटा। आओ चेक करते हैं इसके अंदर। तो 0.2 से 0.05 होने में टाइम कितना लगेगा। अगर जो टाइम निकालेंगे अपन यहाँ पे, अगर वो सेम आ गया जो लिखा है यहाँ पे 10, तो हम कहेंगे ये अपना क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। आओ चेक करते हैं। तो 0.2 से पहले क्या हुआ होगा, 0.2 से पहले क्या होगा, 0.1 हुआ होगा, मतलब 0.2 का हाफ 0.1, फिर इसका हाफ कर दो, ये कितना मिलेगा आपको 0.05। ठीक है, हमने देखा है कि इसका जो टी हाफ था वो कितना आ रहा है, 5 घंटा आ रहा है। ये जो टाइम दे रखा है आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, 5 घंटा। और चेक कर दो इसमें कितना आ रहा है। हमें इतना पता है कि इधर अगर 5 होगा तो यहाँ ही 5 होगा, तो नेट टाइम कितना लगेगा आपका यहाँ पे, 10 घंटा। आप चेक करें क्वेश्चन में, क्या 10 घंटा दिया है क्वेश्चन में, यस दे रखा है। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, अगर आपको ऐसे करना है ऐसे करो। एक तरीका इसका एक और भी होता है, मेथड 2, वो भी देख लो आप जल्दी से आप यहाँ पे, है ना। इसमें क्या किया हमने टी हाफ देखा, और दूसरा जो दे रखा है हमें उसमें वेरीफाई किया टी हाफ। अगर वेरीफाई हो गया मतलब टी हाफ इज कांस्टेंट, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर है। एक तरीका इसका और होता है कि क्या करो आप यहाँ पे के की निकालो वैल्यू। तो आपको 2 केस दे रखे हैं यहाँ पे, 0.2 से 0.1 दे रखा है, टाइम कितना लगा इसके अंदर आपका यहाँ पे 5 घंटा, और 0.2 से 0.005 लग रहा है, टाइम कितना लगा इसके अंदर आपका यहाँ पे 10 घंटा। ठीक है, क्या करो, दोनों के लिए के निकाल दो। आप सोचो मन में कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, ऐसा मान के के की निकालो वैल्यू आप यहाँ पे, है ना। इसको मानो A0, इसको मानो 80, लगा फॉर्मूला यहाँ पे 2.03, नीचे टी आएगा और लॉग में A0/80। सेम कहानी आपको यहाँ भी करनी है। इसको मान लो कि अपना A0, इसको मान लो 80,
ठीक है, इसको टी मान लो और करो सॉल्व। और दोनों केस में से केम आ गया, अगर आपका दोनों केस में के सेम आ गया मतलब कि ये रिएक्शन अपनी फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आओ बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। और ये वाले क्वेश्चन थोड़े फालतू होते हैं बिकॉज आपको एक रेशियो पता होना चाहिए कुछ कुछ, है ना। जैसे टी 87.5% जो होता है ये होता है कितना, इट इज़ थ्राइस ऑफ टी 50%। ठीक है, एंड टी 75% जो होता है ये होता है ट्वाइस ऑफ टी 50%। क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या करो डिवाइड कर दो। तो यू कैन डिवाइड 1 इक्वेशन बाय 2, डिवाइड करते क्या होगा, आओ चेक कर लेते हैं। टी 87.5% बाय टी 75% इक्वल टू क्या होगा, 3/2 आएगा। अब देखोगे आप तो क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू दे रखी है, कौन सी वैल्यू दे रखी है आपको ये दे रखा है, तो ये निकाल लो फिर। ठीक है, कैसे निकालोगे, ये भी आसान है ना। क्या करना है आपको, टी 87.5% जो होगा ये होगा 3/2 इंटू टी 75%। तो आंसर इज 3/2 एंड व्हाट इज टी 75%, टी 75% इज 100 बस। तो ये सॉल्व करने पे आपका आंसर कितना आएगा, देखो 3/2 मतलब 1.5 और ये 150 कुछ होगा। तो आंसर इज 150 मिनट। चेक कर ले कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ योर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्या बोला, रेट कांस्टेंट कितना आएगा जिसका हाफ ही हो। भाई बहुत फालतू क्वेश्चन है यार ये, है ना। के निकालना है आपको, तो क्या होता है 0.693 बाई में के, तो 0.693 है, नीचे आएगा आपका कितना 480 आएगा। तो ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा मैथमेटिक है हल्का सा, मतलब ट्राई करना है ना। सॉल्व कैसे करोगे, ऐसा करना हो आप यहाँ पे, तो यू कैन टेक 693 या तो ऐसे कर दो 6.93 कर दो, इसको माइनस में 1 हो जाएगा ये, इसको कर दो 4.48 कर दो उसको इंटू 10⁻1। तो दिख रहा है हमें साफ साफ कि ये 6 और ये कुछ 1/8 होगा, ये 7 ये 1/8 कुछ ऐसे कुछ। देखोगे आप यहाँ पे ये अप्रोक्स वैल्यू कितनी होगी, ये आएगा -2, ये कुछ दिख रहा है अप्रोक्स, ये 7 होगा, नीचे कुछ होगा 49 कुछ अप्रोक्स, इट इज़ 1/7 काइंड ऑफ समथिंग कुछ। ठीक है, 1/7 मतलब कि डिवाइड कर देना है इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है, मैं इसको यहीं पे स्किप कर मतलब छोड़ रहा हूँ बिकॉज आगे में करना है क्वेश्चन को। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फॉर 50 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें ना एक चीज़ है जो आपको नोटिस करनी है और समझनी है। तो बोला है कि आपको के इज़ 2.03 इंटू में माइनस 2.03 इंटू मिनट इनवर्स, ये जो दे रखा है आपको यूनिट यहाँ पे के का, ये सुन के समझ में आना चाहिए आपको इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर, है ना। अगर टाइम इनवर्स होता है यूनिट आपका तो इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर होता है वो। ठीक है, ओके। और क्या बोला है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है ए का वो 1 मोलर है, और पूछा है क्या है, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 1 मिनट। देखो अगर आपको रेट निकाला है, रेट ना, अगर बात करूँ मैं यहाँ पे इसका सिंपल एग्जांपल के लिए, रिएक्शन कैसी होगी, तो ए से कुछ बन रहा होगा प्रोडक्ट आपका। ठीक है, अगर मुझे मान लो निकालना हो रेट टी इक्वल टू 1 मिनट पे, मान ले तो मुझे निकाला 1 मिनट पे है, तो रेट जो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे वो निकालोगे आप क्या, यहाँ पे आप लोगे यहाँ पे ए एट 1 मिनट। तो आपको किसी भी हाल में टी इक्वल टू 1 मिनट पे कितना ए होगा बर्तन में वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज रेट डिपेंड करता है ए पे, ए जैसा जितना ए होगा उस पर आपका रेट डिफाइन होगा। तो हमें निकालना कब है रेट, ए इक्वल टी इक्वल टू 1 पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कहीं ना कहीं से इस वैल्यू को लाना है दुनिया से ढूंढ के कहीं से। ठीक है, मतलब बेसिक मुझे 80 निकालना है। अगर आपको 80 निकालना हो तो इसका दुनिया में एक ही फॉर्मूला होता है, के वाला फॉर्मूला, के इक्वल टू 2.303 बाई में टी लॉग में A0/80। अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर, मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा वैल्यू टी की वैल्यू 1 एंड टी 1 पे जो ए आएगा वो होगा टाइम 1 पे ए की वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो के दे रखा है, क्या क्वेश्चन में आपको, यस के दे रखा है, दो के 2.03 इंटू 3 है, और नीचे आएगा टी 1 ले लेंगे अपन यहाँ पे, और लॉग में A0। बर्तन में कितना हमने लिया था ए स्टार्टिंग में, वो लिया था 1, और नीचे क्या होगा, नीचे आपका 80 आएगा। 80 मतलब ये वो टाइम है, मतलब ये कंसंट्रेशन वो है जो टी इक्वल टू 1 पे मिलेगा हमें। तो क्या करना है आपको इंडायरेक्टली यहाँ पे निकालना 80 की वैल्यू है, तो इसको डिवाइड कर दो यहाँ पे, और दिख भी रहा है हमें कटने वाला है ऐसा कुछ। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ये मिलेगा 1 इक्वल टू लॉग में 1/80। याद रखिए ये वैल्यू यहाँ पे 10 है। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ ले जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, इट इज़ 10 और 10 की पावर 1 होगा ये सिंपल, और ये लॉग में 1/80 सिंपल होगा ये। याद रखें ये आपको आना चाहिए करना है यहाँ पे। मैंने क्या किया है, इसको इधर इस तरफ ले गया हूँ मैं। तो जब कभी भी आप 10 को यहाँ ले आओगे, ये लॉग को यहाँ ले आओगे, तो ये जो 10 नीचे दिख रहा है ये नीचे रहेगा, और जो आपको यहाँ दिख रहा है
ये आएगा पावर में आपके, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको ET जो मिलेगा कितना मिलेगा 0.1 मोलर। अब कुछ नहीं करना है आपको, ये जो ET की वैल्यू निकाली है आपने, आपको इसे चिपकाना है यहाँ पे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको जो रेट होगा टाइम इक्वल टू 1 मिनट पे वो कितना होगा, वो होगा के मतलब 2.303 इंटू में ए इज़ 0.1, तो आंसर इज़ 0.2303 मिनट इनवर्स, सॉरी जो भी देख लो यहाँ पे यूनिट, हाँ रेट की यूनिट क्या होती है वैसे, इट इज़ मोलर पर टाइम इनवर्स होता है ना, तो मोलर पर मिनट इनवर्स इसका आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है। इस तरह हमने यहाँ पे ख़त्म किया 50 वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन देखा आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे है ना। हालांकि NOST बहुत अच्छी बुक है, बट इसमें कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं बहुत ज़्यादा थोड़े से, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखा आपने, ठीक है। तो ट्राई करें आप इसको ढंग से सॉल्व करें, है ना। जैसे आपने मतलब सॉल्व किया देख के, तो ट्राई करो कि फिर से एक बार आप खुद से बिना देखे सॉल्व करो, है ना, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड दे आर मेनली फॉर JEE मेंस नीट, है ना, ठीक है। ओके बाय।